अब और सहन नहीं होता सरकार। ये आदमी इंसान के रूप में दानव है। आज अपनी ही बेटी को इतने जोर से मारा इसने। छोटे सूबेदार जी, ये सब झूठ है। मेरे खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां सुनाई जा रही सबको। शांताराम, आप शायद भूल गए हैं, लेकिन आज मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको गोमती और कृष्णा को मारते हुए। छोटी रानी, मेरा यकीन कीजिए, ऐसा आज ही हुआ। आज मैं बहुत गुस्से में था और मेरा हाथ उठ गया इन दोनों पर। यदि आपकी अनुमति हो तो यहाँ बैठे हर पुरुष से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। शांताराम से जाकर कहना, जब दरबार में उसके ऊपर इल्जाम लगे तो वो सबसे ये सवाल पूछे, अगर आपकी पत्नी आपकी बच्ची के कान भरे और आपकी शिकायत करने उसे दरबार भेज दे। और तो और वट पूर्णिमा के पावन दिन पर जब सारी पत्नियां अपने पति के लंबी उम्र की मंगल कामना कर रही हों, तब आपकी अपनी पत्नी उसी दिन अपना व्रत तोड़कर आपके मृत्यु की कामना करे तो आप अपना आपा नहीं खो देंगे। आपके सब्र का बांध नहीं टूट जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा आपको। मैं एक पुरुष हूं, मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उठ गया। उसी समय छोटी रानी वहां पहुंची और उन्होंने मुझे इन दोनों को मारते हुए देख लिया। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, आज पहली बार मेरा गुस्सा मेरी समझ पर हावी हो गया और मेरा हाथ उठ गया। मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। हाँ, ऐसा हमारे साथ भी होगा तो गुस्सा आएगा ही। सही बात है, कोई भी पति ऐसी बात कैसे सहेगा। आप झूठ बोल रहे हैं शांताराम। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आज पहली बार आपने कृष्णा पर हाथ उठाया है। फिर भी एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि आपने पहली बार आज कृष्णा पर हाथ उठाया, लेकिन मुद्दा तो वही है ना, पहली बार ही सही, आपने कृष्णा पर हाथ उठाया ही क्यों? औरत शारीरिक रूप से एक आदमी से कमजोर होती है, वो पलटवार नहीं कर पाएगी ये सोचकर उस पर हाथ उठाना ये एक गलत बात है। पुरुष जब अपने बल का फायदा उठाकर एक औरत पर अत्याचार करता है तो वो अपराध है, हिंसा है। और इस बात के लिए उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। माफ कीजिएगा छोटी रानी, मैं एक मामूली इंसान हूं, कभी कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। दिन भर
अपने परिवार के लिए खेत में कड़ी मेहनत करता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं कि जब मैं थका हारा हुआ घर वापस आऊं तो मुझे घर में शांति मिले। लेकिन जब मैं घर वापस लौटता हूं तो मुझे मेरी पत्नी की साजिशें मिलती है। मुझ पर ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने सबके सामने मान लिया कि मुझसे गलती हुई और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक बार गुस्से में मैंने हाथ उठा लिया, इसके लिए मुझे सूली पर तो नहीं चढ़ाया जा सकता ना। आप ही बताइए। मैं इसकी बात से सहमत हूँ छोटे सरकार। माना कि इससे भूल हुई है, लेकिन इसने ना सिर्फ अपनी भूल कबूल की बल्कि उसकी माफी भी मांगी है। इस घटना को शांताराम की पहली भूल समझकर इसे चेतावनी देकर माफ कर देना चाहिए। छोटे सूबेदार जी, इसे चेतावनी देकर जाने दीजिए। शांताराम की तरफ से हम प्रतिवाद करने वाले थे, लेकिन हम चाहते थे कि अपनी जुबानी अपनी व्यथा आप सबको बताए। इसीलिए हम अभी तक चुप बैठे रहे और हमने शांताराम को बोलने दिया। शांताराम ने पहले भी ऐसा कुछ किया है, इस बात का कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। और रही बात कृष्णा की, उस दिन दरबार में इसने सबको बताया था कि ये अपने पति के साथ बहुत खुश है, इसे अपने पति से कोई आपत्ति नहीं है। और आज ये कुछ और ही कह रही है। हम इसकी गवाही पर यकीन कैसे करें? छोटे सूबेदार जी, हम मानते हैं शांताराम ने आज हाथ उठाया था। हमें इसे इसकी छोटी सी भूल समझकर इस मामले को यही खत्म कर देना चाहिए। हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हर घर की औरतों को ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आदत पड़ जाएगी। दादाजी, औरतें तो सिर्फ अपने पति की अच्छाई की मनगढ़ंत मनोहर कहानियां बना सकती हैं। अपने पति की बुराई तो वो हमेशा ढाक ही लेती है। और रही बात कृष्णा की गवाही पर भरोसा करने की, तो इसका फैसला अभी हो जाएगा छोटे सूबेदार जी। ये सब कृष्णा और शांताराम के पड़ोसी हैं। अब ये लोग आप सबको सच बताएंगे। एक बात करनी है आप सबसे मुझे। छोटी रानी सरकार, यह आप क्या कर रही है? ऐसा करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ।
घर की औरतों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन सब कुछ देखते हुए भी हर कोई चुप है। ये सोचकर कि किसी और के घर के मामले में पड़ने का क्या मतलब है। किसी और की घर की आग को बुझाना तो दूर, हम उसके पास भी नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो आग आपसे दूर है। हम हमारा हाथ नहीं जलाना चाहते, लेकिन आग तो आग है। जरा सी हवा आई और ये आग कब आपके घर में पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम इस आग को जरूर बुझा सकते हैं। इस आग की पहली चिंगारी को बुझाकर, दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़कर घरेलू हिंसा की सामाजिक समस्या को ही सुलझा सकते हैं हम। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूं। आप में से बहुतों के घर में बेटियां होंगी। कल को वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। जरा सोचिए, अगर आपकी बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हुई तो उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया तो इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहती हूं, यही मौका है कि आप सब एक उदाहरण बने, आगे बढ़कर एक पीड़ित की मदद करें। आपका आज का किया हुआ पुण्य कल को आपकी बेटियों के ही काम आएगा। छोटे सूबेदार जी, हम इनकी गवाही पहले ही सुन चुके हैं, तो अब फिर से क्यों? सुनो जी भाऊजी, दरबार में गवाही तो पहले शांताराम और कृष्णा भी दे चुके हैं, लेकिन आज फिर से इन दोनों ने गवाही दी। और वैसे भी इन लोगों की गवाही पहले आपके भेजे हुए आदमी ने ली थी। आज ये सब खुद दरबार चलकर आए। उनको अपनी बात कह लेने दीजिए। आप लोग कहिए। प्रणाम छोटे सूबेदार जी। मैं इनके बगल वाले घर में ही रहती हूँ। कृष्णा सच कह रही है, ये आदमी सच में एक राक्षस है। बहुत बेरहमी से मारता है वो इसे। उस रात कृष्णा की रोने की आवाज रुक ही नहीं रही थी छोटे सूबेदार जी। शांताराम अक्सर मदिरा का सेवन करता है और नशे में चूर रहता है। अपना गुस्सा निकालने के लिए इसके हाथ में जो चीज आती है उससे ये कृष्णा पर वार करता है। सच सरकार, और कृष्णा वहिनी तो बहुत मेहनती है, सबकी बहुत सेवा करती है। कभी भी कृष्णा वहिनी से किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन ये शांताराम भाऊजी, इनको तो कृष्णा वहिनी की कोई कदर ही नहीं है। हाँ छोटे सूबेदार जी, कृष्णा बहिनी सही कह रही है।
छोटे सूबेदार जी, कृष्णा की बेटी गोमती हर दूसरे दिन मेरे पास लेप की पोटली लेने आती थी और कृष्णा के शरीर पर भी कोई ना कोई घाव का निशान रहता था। आप सबने इसकी चीखें सुनी, किसी ने मुझे इसे मारते हुए तो नहीं देखा ना? हमारे घर में क्या हो रहा है इस बात का अनुमान आप लोग कैसे लगा सकते हैं? ये सारी योजना कृष्णा की है कि आए दिन गलतियां करती रहती है। जब इसकी छोटी गलतियों पर मैं इसे डांटता था तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगती थी, जैसे मैंने इसके साथ क्या कर दिया। अपनी गलतियों को ढकने का इसने अच्छा तरीका ढूंढ निकाला था। आप सब तो जानते हैं कि कृष्णा कितनी लापरवाह है, वो गिरती पड़ती रहती है, उसे बार बार चोट लगती रहती है। गोमती के बाबा, बस भी कीजिए, आपके पापों का घड़ा अब छलक गया है। आज तक मैं चुप रही, सब कुछ सहन कर लिया मैंने, लेकिन आज आपने अपनी हद पार कर ली। मेरी बेटी पे हाथ उठाया आपने, हाथ नहीं कांपे आपके? शर्म नहीं आई आपको? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू मेरी आंख से आंख मिलाकर बात करेगी मुझसे? तेरी इतनी औकात कि तू अपने पति को सरेआम धमकाएगी? हाँ, मैं इस नीच औरत को मारता हूं। इसमें गलत क्या है? ये एक औरत है और एक औरत की जगह पैरों के नीचे ही होती है। और इस बात का एहसास यदि उसे बार बार ना कराया जाए तो औरत आदमी के पैरों से उसके सिर पर कब बैठ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और पत्नियों का धर्म है कि अपने पति के पैरों में पड़ी रहे चुपचाप। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। शांताराम! शांताराम! भूल कर भी ये मत सोचना शांताराम कि हमने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें भनक भी नहीं होती और तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होकर यहां जमीन पर होता। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। क्योंकि अगर हम ऐसा होने देते तो तुम्हें यह एहसास नहीं होता शांताराम
तुम्हें सजा किस बात की मिली है? अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन आज बड़े दरबार में तुमने जो कहने और करने की जुर्रत की है, उसके लिए जो सजा हम तुम्हें देंगे शांताराम, मैं कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां एक औरत को पूजा जाता है, देवता का निवास भी वही होता है। और तुमने आज अपनी पत्नी के लिए, एक औरत के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, महादेव भी तुम्हारी सोच पर नाराज हो गए। एक पुरुष का पहला धर्म होता है हर औरत का सम्मान करना, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना, क्योंकि औरत जननी है। और तुम्हें भी एक औरत ने ही जन्म दिया है शांताराम। औरत को पांव की जूती कहकर तुमने सिर्फ अपनी पत्नी कृष्णा का ही नहीं, विश्व की सभी औरतों का निरादर किया है, अपमान किया है। एक जानवर भी अपनी जननी का आदर करता है शांताराम, और तुम अपनी पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी जुबान तक नहीं कांपी। औरत को पांव की जूती कहने वाले, देखो इन्हें, ये मालवा की छोटी रानी है, ये भी एक औरत है, और ये पूरे राज्य को कुशलता से संभालती है, और उसी कुशलता से अपनी गृहस्थी को भी संभालती है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहादुर होकर डट कर खड़ी रहती है। और तुमने औरतों के लिए आज जिन घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया है, तुमने ना सिर्फ कृष्णा, ना सिर्फ सभी औरतों की, बल्कि मालवा की छोटी रानी का भी अपमान किया है। हमारी अहिल्या का अपमान किया है, और तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.